वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें आपने तैयार कर रखी होंगी, यानी कुछ रिवाइज कर रखा होगा। आज एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसका लॉजिक अमूमन बुक्स में नहीं मिलता, क्योंकि इसका लॉजिक जब मैं पढ़ता था 11th में तो मुझे भी इसका लॉजिक नहीं पता था। मैं बात कर रहा हूँ आज टी शेप अकाउंट्स की, यानी कि कंसेप्ट नंबर 46। कंसेप्ट नंबर 46 में मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट कराने जा रहा हूँ, जो सीखने के बाद आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट नंबर या मैं कॉन्सेप्ट 46 बोलूं तो इसको मैं कहता हूं टी शेप अकाउंट्स। इस कंसेप्ट को आज सीखना है, जिसका नाम है टी शेप अकाउंट्स। टी शेप अकाउंट्स को सीखना है हमें कि टी शेप अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, टी शेप अकाउंट्स को हमें आज सीखना है। टी शेप अकाउंट्स, जब मैं आपको लेजर का टॉपिक कराऊंगा, जब मैं आपको लेजर्स बनाने सिखाऊंगा, तो वहां जितने भी लेजर्स बनते हैं, लेजर एक टॉपिक है जो मैं आपको कराऊंगा, तो उसमें उसको जो बनाने का ढंग है, तरीका है, मेथड है, शेप है, उसी का लॉजिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये अकाउंट्स जो होते हैं, जो बेसिकली लेजर्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। आप जिन्होंने नहीं सुना कोई बात नहीं, उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, तो वो इसी शेप, इसी आकार में क्यों होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोती होता, मोती गोल शेप में ही होता है, तो सवाल है कि गोल में क्यों होता है। तो उसी तरह ये टी शेप अकाउंट्स है, तो टी शेप ही क्यों, मैं इसका लॉजिक बताना चाहता हूं। ठीक है, बाकी लेजर जब करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि लेजर अकाउंट्स, जो जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं वो टी शेप बनते हैं, लेकिन यहां पे टी शेप क्यों बनते हैं, क्या लॉजिक है, ये टी शेप ही क्यों, यानी टी के आकार का ही क्यों, एल आकार का क्यों नहीं, ए आकार का क्यों नहीं, आई के शेप का क्यों नहीं, ये लॉजिक समझना है यहां पर। ठीक है, तो मेरे साथ आराम से सुनते रहेंगे, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा, आप मेरे साथ नोट करेंगे। पहले ABCD लिखते हैं, आइए मेरे साथ लिखें। इसमें MNOP Q R S T U V W X Y Z। देखिए, इसके लॉजिक को समझेंगे, इसके लॉजिक को हम समझेंगे कि आखिर ये टी शेप अकाउंट्स जो लेजर हम बनाते हैं, तो वो टी शेप ही क्यों होता है, इसी का लॉजिक समझना है। टी शेप होता है, बुक्स में लिखा है, आपने हो सकता पढ़ा हो, लेकिन क्यों होता है इसके लॉजिक को समझना है। टी शेप, ठीक है ना। तो पहले बहुत बेसिक से एकदम हिस्ट्री पे मैं आपको लेके जा रहा हूं, और इसको समझेंगे कि आखिर ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ और क्यों टी शेप ही बनाया, यानी बनाने वाले ने, अकाउंट्स के मेकर्स ने इस टी शेप को ही अडॉप्ट क्यों किया गया। आप जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 यानी कि 26 अल्फाबेट होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं। तो अकाउंट्स के जो ऑथर्स थे बेटेंटो कैडगिरी, वैसे लुका पैसियोली भी है, लेकिन फर्स्ट मैंने कंसेप्ट 1 कराया था हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ अकाउंट्स। वहां पे मैंने बताया था कि अकाउंट्स की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से अकाउंट्स इस दुनिया में आई। ठीक है, वो कंसेप्ट नंबर 1 में मैंने कराया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहां पे 26 अल्फाबेट है। तो 26 अल्फाबेट ने जब बेटेंटो कैडगिरी यानी अकाउंट्स के जो ओरिजिनेटर थे, जिन्होंने अकाउंट्स बनाई, उन्होंने देखा कि भाई जो डेबिट है क्रेडिट जब बन चुका था, डेबिट क्रेडिट जब बन चुका था, तो उस डेबिट और क्रेडिट को किसी डाल पे बैठाना जरूरी था। विच मीन्स कि डेबिट जो बना, ये एबीसीडी आपको समझ में आया? तो जब ऑथर ने देखा कि मेरे पास दो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का ओरिजिन हो चुका था, कैसे हुआ इसका भी सेपरेट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। एस सिंह एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी फुल कोर्स के लिए मैंने डिटेल दे रखी है आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ऑथर ने देखा कि इस डेबिट और क्रेडिट को, ये दो वर्ड थे, इन दो को किस तरह से हम कहते हैं ना कि एक डाल के दो पंछी, तो ये डेबिट क्रेडिट दो पंछी ही हैं, दो बर्ड्स हैं। तो ऑथर ने सोचा कि इन दोनों को एक ही डाल पे कैसे बैठाया जाए, यानी कि इस अल्फाबेट में, ये 26 अल्फाबेट में ऐसा कौन सा अल्फाबेट उठाया जाए जिसमें ये दो पंछी आराम से बैठ सके और अपना काम कर सके। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, जब ऑथर ने ये चेक किया कि भाई किस तरह से, तो उसने पहले ए शब्द के ऊपर नजर डाली, यानी कि इस डेबिट और क्रेडिट को बैठाना है, डेबिट और क्रेडिट दो चीजों को बैठाना है, तो बैठाएंगे तभी जब जगह मिल पाएगी। तो ऑथर ने ये देखा कि ए जो है ए इसमें कोई जगह है ही नहीं, इसमें कोई जगह नहीं, लॉजिकली कोई जगह नहीं है, ए के पास कोई जगह ही नहीं बैठाने की, बैठाएंगे तो एक इधर से गिर जाएगा, एक इधर से गिर जाएगा। तो ऑथर ने कहा कि नहीं, इसको ए को भी हटाओ, ए बेकार है हमारे लिए। बी की तरफ चेक किया, कह रहा बी भी बेकार है। क्यों? क्योंकि बी में बैठेंगे तो ऐसे घूम घूम के गिर जाएगा, डेबिट उधर से गिरेगा, क्रेडिट उधर से गिरेगा, यानी कि प्रॉपर इसमें भी जगह नहीं है डेबिट को और क्रेडिट को बैठाने की। यहां तक ठीक? आइए, ये बी भी चला गया। इसी तरह सी में भी कोई स्कोप नहीं बैठाने का, बैठाएगा इधर सरक जाएगा, दोनों को बैठाना है, दोनों को। डी में भी कोई स्कोप नहीं था, डी को भी हटा दिया गया। ई में भी कोई स्कोप नहीं था, ई को भी हटा दिया गया। एफ में भी कोई स्कोप नहीं था, स्कोप नहीं मतलब कि ये काम के नहीं है, ये काम के नहीं है, अक्षर तो है अपनी जगह, बट डेबिट और क्रेडिट दोनों को बैठाने के काम के नहीं है। ठीक है, तो जी में भी कोई स्कोप नहीं था, एच में भी कोई स्कोप नहीं था, आई में स्कोप लगा, आई में थोड़ा स्कोप लगा, आई को रहने देते हैं, अभी आई लिखा हुआ है। जे में कोई स्कोप नहीं था, जे में कोई स्कोप नहीं था, उसका रीजन मैं भी बताऊंगा। के को भी कोई स्कोप नहीं लगा, एल में भी कोई स्कोप नहीं लगा, एम में भी कोई स्कोप नहीं लगा, एन भी नहीं है, ओ भी नहीं है, पी क्यू आर भी नहीं है। ठीक है, एस में भी कोई स्कोप नहीं था, टी में स्कोप लगा, यू में कोई स्कोप नहीं था, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इनमें भी कोई स्कोप नहीं था। अब देखिए, ये तीन अक्षर को ऑथर को लगा कि इन तीन अक्षर में कहीं ना कहीं स्कोप था, जे, टी और आई। इन तीन अक्षर पे ऑथर की नजर गई कि इनको लगा ये तीन अक्षर में किसी ना किसी के ऊपर मैं डेबिट और क्रेडिट को बैठा सकता हूं। ठीक है, तो अब ध्यान से इसको देखें, तो डेबिट को अगर यहां बैठाएं, ये जे पे,
डेबिट और क्रेडिट को यहां बैठ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो जे है ये यहां से अपना एरो बनाता है, यानी कि ये डेबिट के इस पार्ट को क्लोज करता है, बंद करता है। यानी कि आपको पता होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस बारे में डिटेल में बताऊंगा कि डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंसेस होते हैं वो शिफ्ट होते हैं। लॉजिक बताऊंगा कैसे होते हैं, लेकिन ये शिफ्ट होने से पहले ही अपना रास्ता बंद कर रहा है। यानी ये जो शेप है, ये जो आकार है जिसमें डेबिट क्रेडिट को बैठा दिया गया है, लेकिन चूंकि ये यहां से ऐसे आके बंद हो जाता है, ये बंद हो रहा है, तो अब ये जब बंद हो जाएगा तो इसके बैलेंस को हम आगे कैसे ले जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ऑथर के मन में ये भी आया होगा कि यार ये है तो डेबिट क्रेडिट बैठ तो गए ऊपर, लेकिन लॉजिकली इसके बैलेंस हम कैसे मतलब आगे ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका शेप जे का कैसा है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी उतना स्कोप फुलफिल नहीं करता, तो ऑथर ने कहा कि एक काम करते हैं, जे को भी रहने देते हैं। दो सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑथर को लगे, एक आई में डेबिट और क्रेडिट आई। अब समस्या यह हुई कि आई में आराम से डेबिट क्रेडिट बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक डाल के दो पंछी हैं, यहां आराम से एक डाल मिल गई है, आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई डेबिट क्रेडिट बैठा तो दिए, लेकिन क्योंकि आप इस बात को ध्यान से देख सकते हैं कि आई के नीचे एक स्लैश है, एक लाइन है जो इसके बैलेंसेस को भी आगे जाने से रोकती है। यानी कि ये जो आई है इसमें अगर मैं कुछ बैलेंस लिखता हूं कोई बैलेंस लिखता हूं, तो ये ऑलरेडी, क्योंकि आई का शेप, आई का आकार ही ऐसा है जो इसको पहले से ही रोकती है। तो ऑथर ने सोचा कि आराम से बैठ तो गए डेबिट क्रेडिट, लेकिन इसके बैलेंसेस को हमें आगे करना है। तो चूंकि अकाउंट्स में अभी मैं सिखाऊंगा, जब लेजर बताऊंगा कि अगर ऐसे ऐसे कर दो ना तो उसके बैलेंसेस आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस लेजर का काम वहीं खत्म हो जाएगा। अभी जब लेजर का टॉपिक कराऊंगा उसको भी कंसेप्ट 2 कंसेप्ट 1 करके ही कराऊंगा, तो वहां पे इस लॉजिक को भी समझेंगे। खैर, मैं यहां कहना चाहता हूं कि इस दो डाल के जो पंछी हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट, आई के ऊपर बैठा तो दिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसके बैलेंसेस को अगर हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट है, अब जब आप पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे, तो उसका ये कोई बैलेंस है। अब ये बैलेंस कोई बैलेंस आ रहा है, अब इसको ट्रांसफर करना है हमें अगले अकाउंट में, ठीक है ना। किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप रफली समझ लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि इसको ट्रांसफर कैसे करें। ऑलरेडी गेट बंद है, जब गेट सब तरफ से बंद रहेगा तो हम बाहर कैसे जाएंगे। तो बाहर जाने का स्कोप पहले से ही खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आई शेप अपने आप में ही बंद दरवाजा है, बंद है, खुला है ही नहीं। तो ऑथर को स्कोप तो लगा, लेकिन उसको लगा कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से ये अक्षर, ये अल्फाबेट इंग्लिश का हमारी नीड को, हमारी जरूरत को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ऑथर ने कहा अब एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, एक ही रास्ता बचा है, वो है टी। अब टी के ऊपर रख के देखते हैं क्या वो फुलफिल कर पाता है। देखिए टी के ऊपर, ठीक है, टी के ऊपर डेबिट और क्रेडिट बैठाया। अब ऑथर के पास एक ही रास्ता था, सारे अक्षर अल्फाबेट जितने भी थे 26 इंग्लिश के अंदर, वो सारे फ्लॉप हो गए। अब ये एक ही अक्षर है, यही एक टी ऐसा है जिसके ऊपर ऑथर को थोड़ी उम्मीद थी। अब ऑथर ने इसके ऊपर रिसर्च करी, देखा कि एक डाल के दो पंछी यानी डेबिट एंड क्रेडिट बैठा दिए, क्या इसके बैलेंसेस को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या इसमें मान लो यहां बैलेंस आ रहा है या यहां पे बैलेंस आ रहा है, क्या इसके बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऑथर ने इस पे रिसर्च भी करी, देखा कि यस, यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप ध्यान से देखें, टी शेप ऐसा है, टी ऐसा है, यहां पे कोई रोक नहीं। देखो जैसे टी मैंने बनाया, ये टी, ठीक है, इसके नीचे ना यहां पे कोई लाइन है ना यहां पे कोई लाइन है। अगर मैं इस पे लाइन लगा दूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन ऑलरेडी टी जो वर्ड है, जो शब्द है, उसके
उसके नीचे ऑलरेडी कोई बाउंडेशन नहीं है। हम दरवाजा खुद बंद कर दें वो हमारी मर्जी है, लेकिन ऑलरेडी दरवाजा बंद है और खुलने का कोई स्कोप नहीं है, तो उसमें फिर हमारी गलती नहीं है। वो वर्ड ही, वो इंग्लिश का अल्फाबेट ही बेकार है। तो टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथर को समझ में आ गया कि यस, ये मेरी रिसर्च यहां पूरी हुई। डेबिट और क्रेडिट मैं यहां बैठा रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट मैं यहां बैठा रहा हूं, और यहां के बैलेंसेस को मैं कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जहां से ट्रांसफर होगा, चाहे यहां से ट्रांसफर हो चाहे यहां से ट्रांसफर हो, इन दोनों के नीचे कोई लाइन नहीं है, कोई कतार नहीं है, कोई दरवाजा बंद नहीं है। अगर बंद होता तो इसके बैलेंस को मैं यहां ले जाता, अगर ये बंद होता तो इसके बैलेंस को ना मैं यहां ले जाता, यानी कि अगली जगह में शिफ्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद है, कोई बाहर कैसे जाएगा? जब दरवाजा ही बंद है तो बाहर कैसे जाएगा? तो टी एक ऐसा अकाउंट है, टी एक ऐसा वर्ड है जिसमें दरवाजा बंद नहीं है और डाल भी ऊपर बनी हुई है, यानी कि एक डाल के दो पंछी, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहां पे ये डाल में दो पंछी भी बैठ गए और नीचे कोई बाउंडेशन नहीं है, नीचे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसलिए ऑथर को सबसे ऑथेंटिकेटेड और सबसे बेस्ट जो वर्ड लगा वो टी ही लगा, जिसमें उसकी नीड, जरूरत को फुलफिल किया। इसीलिए बेटेंटो कैटेगरी ने टी शेप अकाउंट्स, यानी जितने भी अकाउंट्स दुनिया में बन रहे हैं, आजकल तो स्टेटमेंट फॉर्म में बन रहे हैं, बट जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग है, जो पुरानी अकाउंटिंग है वो टी शेप पे ही बेस्ड है। तो मैंने आपको यहां लॉजिक ये बताया कि टी शेप क्यों है, क्या लॉजिक है, टी ही क्यों, आई क्यों नहीं, एल क्यों नहीं, एम क्यों नहीं, एन क्यों नहीं, एस क्यों नहीं, डब्ल्यू क्यों नहीं। तो ये लॉजिक मुझे बताना था कि टी शेप ही क्यों टी शेप। ठीक है, तो इसी लॉजिक को मुझे आपको कंसेप्ट नंबर 46 में कराना था। तो टी शेप अकाउंट्स यानी डेबिट और क्रेडिट को कैसे बैठाया जाए, कैसे दोनों में बैठाया जाए, और उनके बैलेंसेस को, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस, उसको किसी और जगह ट्रांसफर कैसे किया जाए। तो यहां बाउंडेशन नहीं है, जो भी बैलेंस होगा आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे दरवाजा बंद नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है, तो आप बैलेंसेस को आगे ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन आई में ऑलरेडी नीचे लाइन है, आई शेप भी ऐसा होता है, तो उसने पहले से ही दरवाजा बंद कर रखा है, तो आप उसके जो बैलेंस है उसको बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते। और अकाउंट्स के बैलेंसेस को बाहर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, जब उसको करेंगे तो बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्यों किया जाता है। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इसका लॉजिक आपको समझ में आया कि टी शेप हम क्यों बनाते हैं, टी शेप ही क्यों तय बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिखते हैं और इसके बाद मैं आपको अगला कंसेप्ट कराऊंगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखते हैं। आपको आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए मेरे साथ इसको लिखते हैं।
तो इसके लॉजिक को समझेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ही मुझे लिखवाना था और इसमें एग्जाम्पल के लिए आप चाहे तो लिख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, जैसे राम का अकाउंट है, ठीक है। तो ये राम का अकाउंट हो गया, इधर आपका हो गया डेबिट, इधर आपका हो गया क्रेडिट। ये बैलेंसेस ऐसे आ गए, ठीक है। तो मैं यहां यही बताना चाहता हूं इसका क्या लॉजिक है, टी शेप ही क्यों बनाते हैं, ठीक है। बाकी कैसे बनाते हैं, क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, क्या कंसेप्ट है, ये जब लेजर का टॉपिक करेंगे तो वहां बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।